डियर बंधुओं, एआरएस स्टूडेंट सर्कल में स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के लिए ट्रिगोमेट्री के वीडियोस लेकर आ रहा था। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का स्पेशल वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें से आप लोगों को सबका प्रूफ दिया गया है, हर फार्मूला का प्रूफ दिया गया है। एक्चुअली वो फार्मूला आ कहाँ से रहा है, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि एक एक फार्मूला आता कहाँ से है। ये जो ट्रिगोमेट्री है वो एक्चुअली ट्रायंगल से ही डिफाइन है। कैसा ट्रायंगल भाई? राइट एंगल ट्रायंगल से ही सब कुछ निकल रहा है, ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो भी फार्मूला का यूज होगा वो फार्मूला कहाँ से आ रहा है और उसके डेरिवेशंस को हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे। ओके, तो हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्रिगोमेट्री में हमेशा राइट एंगल पे वर्क करते हैं, तो आज भी वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, आप लोगों को बेसिक 3 फार्मूलाज याद होने चाहिए, सिर्फ 3 फार्मूला। इसी पे पूरा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व हो जाएगा। और आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जनरली बच्चों को डर लगता है कि भाई ये प्रूफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पैसेंस रखिएगा, ये आराम से धीरे धीरे सॉल्व होता है। और या तो आप LHS वाइज जा सकते हैं, नहीं तो RHS वाइज जा सकते हैं, या दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए अभी जस्ट सॉल्व करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ को जानते हैं कि एक्चुअली जो जो फार्मूला इसमें इंक्लूड मतलब आने वाले हैं उन फार्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ फार्मूला। देखिए, तो सबसे पहले मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, नामकरण कर देते हैं ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और 3 जो फार्मूला मैं यूज करने वाला हूँ वो 3 फार्मूला कौन कौन सा है, तो अभी जस्ट हम लिखते हैं। पहला जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला फार्मूला जो मैं यूज करूंगा बार बार, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा फार्मूला जो कि मैं यूज करने वाला हूं। और तीसरा फार्मूला क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस यही फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। बस इसी 3 फॉर्मूला से सारा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, कभी घबराने वाली बात नहीं है। कैसे कैसे सॉल्व होगा, हम एक एक कर सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि प्रूफ इसका। तो क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा याद है या सारा भूल गए आप लोग, बताइए। थीटा, किसी को एक को थीटा मान लेते हैं, मान लीजिए सी एंगल को इनका मान लेते हैं थीटा। ये जो सी एंगल है ये मेरा थीटा है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सी एंगल थीटा है मेरा। ओके, तो देखिए, जब सी जब मेरा थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट थीटा याद आ रहा है, P/H। साइन थीटा क्या होता है, P/H, ठीक है ना। तो P/H लिखते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, याद है, याद होगा, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर उसके जस्ट अपोजिट। इसके जस्ट अपोजिट कौन, ये। तो ये परपेंडिकुलर को वर्क करेगा। और बेस कौन होगा मेरा, थीटा जिससे लगेगा वही तो मेरा बेस होगा। आपको हाइपोटेनस पता है, ये क्या है, हाइपोटेनस। कैसे हाइपोटेनस है, पर 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वही तो आपका हाइपोटेनस होता है, नहीं। ओके, कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक। और ये आपका क्या है, बेस है, जो थीटा जिससे लगा हुआ जिस साइड से वही आपका बेस है। बी से रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। तो आपको बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बोलिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, P/H। तो लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पे P² H² प्लस पहला फॉर्मूला हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, B/H होता है, याद तो होगा ही। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। ओके, तो B यहाँ पे लिख देते हैं B/H। सॉरी, ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है ना, स्क्वायरिंग। अब क्या किया जाए भाई, एलसीएम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कोई डाउट हो? आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम याद है? याद होगा ही। क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहां पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? आप लोग बताइएगा। भाई एकदम यूज कर सकते हैं। यूज किया जाए ना तो ओके यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल होके मेरा 1 आ गया। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। दूसरे फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं बिना देरी किए। दूसरा फॉर्मूला आप क्या करता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा याद आ रहा है? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा ही तो था कॉसेक। तो यहाँ पे साइन थीटा पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी। वेरी गुड। एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस कॉट टैन क्या था? पी बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा? बी बाई पी। उल्टा कर दीजिए टैन का, तो बी बाई पी। कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई कोई दिक्कत जरा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे कॉट स्क्वायर यूज कर किया जा रहा है, ठीक है ना? कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कोई पे स्मॉल यहाँ भी इसे कैपिटल ही ले लेते हैं। ओके, क्या है? पी स्क्वायर सेम है। ओके, पी स्क्वायर सेम है डिनोमिनेटर, तो एक काम करते हैं एलसीएम तो पी स्क्वायर ही हो जाएगा, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ही होना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? कैंसल। कितना हो गया आपका? 1। वेरी सिंपल प्रूफ है। 3 नंबर प्रूफ देखा जाए। देखिए आप लोगों के पास तीसरा नंबर का प्रूफ आ रहा है। क्या कर रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा? भाई कॉस का उल्टा, कॉस बी बाई एच। सेक क्या हो जाएगा? एच बाई बी। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टैन पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो टैन है, तो परपेंडिकुलर पी स्क्वायर बेस बी स्क्वायर, ठीक है ना? पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या हो गया आपका एलसीएम? बी स्क्वायर। दोनों माइनस होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, देखिए तो यहाँ पर एच पी इधर जाएगा माइनस में, तो क्या होगा? बी स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल। क्या हो गया? 1। देखिए यही आपका बेसिक सा प्रूफ है, बहुत बड़ा मैंने कोई काम नहीं किया है। ये 3 फॉर्मूला और इन तीनों का प्रूफ एकदम सिंपल प्रूफ है, और ये फॉर्मूला स्टार मार्क, ठीक है ना? जितना स्टार दीजिए उतना कम है। ये 3 फॉर्मूला अगर भूल गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो इन 3 फॉर्मूला को आपको एकदम टिप ऑफ टंग पे रखने हैं जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाए, बल्कि हमेशा के लिए रखने हैं। हर बार यूज होगा। आप 12th में जाएंगे वहां पे भी यूज होगा, ठीक है ना? आगे जाकर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहां भी इन फॉर्मूलाज का बार बार एप्लीकेशन आने वाला है। उससे अच्छा है कि आज ही इन फॉर्मूलाज को रट लिया जाना चाहिए। ओके, ये फॉर्मूला से अब हम कैसे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब मैं आपको बताऊंगा। ओके, एक्सरसाइज 8.4 आपके सामने है। तो मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? आप लोगों को करना क्या है? तो आप लोग अपने पास एनसीईआरटी का बुक निकाल लें, ठीक है? बुक और क्वेश्चन को अपने पास रखिए और देखिए कि मैं कैसे कैसे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना? कोशिश कीजिए कि पहले आप सॉल्व कीजिए। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप देखिए कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट लिया जाता है मैं ये अब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन 8.4 का है वो क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना? क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए और टैन ए। क्या लिखा हुआ है? साइन ए सेक ए और टैन ए। ओके, तो एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए सेक ए टैन ए।
इन टर्म ऑफ कॉट ए, किसमें करना है, इन टर्म ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये आखिर करना क्या चाह रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ट्रिगोमेट्रिक जो रेशियोज दिया हुआ है उसको किस टर्म में करना है। कौन कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज भाई, साइन ए, सेक ए और टैन ए। ओ अच्छा, साइन ए, कॉस ए, सेक ए और टैन ए सभी को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉट ए। यानी ऐसा फॉर्मूला बनाइए, ऐसा कुछ कीजिए कि साइन ए बराबर समथिंग कॉट ए हो जाए, मतलब कॉट के रिस्पेक्ट में हो। सेक ए जो इक्वल टू हो वो कॉट के रिस्पेक्ट में हो, और टैन ए कुछ भी हो मतलब कॉट के रिस्पेक्ट में हो। एक एक कर देखें। चलिए पहला जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है, साइन ए को हम कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं कॉट ए में। अच्छा, पहले तो आपको जानना है कि अप्रोच कैसे लिया जाए किसी भी क्वेश्चंस को। अप्रोच ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन बना दिए और आप लोग बस, ठीक है ना, बनाने से मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया है भाई इंजॉय करना है, बर्डन लेके नहीं सीखना है भाई सीख मतलब जबरदस्ती एग्जाम पास करना तो मैं पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंजॉय करते हुए आप लोगों को वर्क करना है, ठीक है ना। आखिर करना कैसे है, आपसे बोला क्या गया है, साइन ए, जाना कहाँ पर है भाई, कॉट ए के पास, यानी कॉट ए की रिस्पेक्ट में कुछ लिखना है। शुरुआत कहाँ से करें भाई, शुरुआत बात होती है शुरुआत, आखिर स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लें हम। अच्छा याद कीजिए आप लोग, तीन फॉर्मूला, अगर देखिए दिक्कत होता है ना, तीन फॉर्मूला आप अपने सामने रखिए, उसी को इधर उधर इधर उधर ऐसा ही करना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम तीन फॉर्मूला को साइड में लिख देते हैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। वो कौन कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यही तीन फॉर्मूला को तो मैं बोला था यूज करना है पूरे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, और बाकी तो मैं बता चुका हूँ। साइन ए, इसका उल्टा क्या, कॉसेक ए, कॉस का सेक ए और टैन का कॉट, इस सब का उल्टा है। साइन का संबंध कॉसेक के साथ, टैन का संबंध कॉट के साथ और कॉस का संबंध सेक के साथ। यहाँ तक इतनी बातें पता होगी, क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं होता है, बनेगा, बस पैसेंस रखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको बोला साइन, ओ भाई साइन जाना कहाँ है, कॉट के पास। चलिए देखना पड़ेगा यार क्या है, साइन एक कॉस है, जाना कॉट के पास है, पच नहीं रहा है भाई, कॉस और सेक का रिश्ता है, आप जानते हैं कॉस और सेक का रिश्ता नहीं होगा, नहीं होगा, साइन का यूज करना है, जाना कॉट के पास है, तो सेक और कॉस और सेक का रिश्ता पता है। मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नामुमकिन तो है ही नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कैसे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी उठा के कर दे, हाँ भाई हो जाएगा। आप पहले ही बोले प्ले करना है, खेलना है, एंजॉय करना है, कुछ भी लगाइए, बनेगा जरूर। अच्छा मन में आएगा ख्याल कि कॉस ए 1/sec ए कर सकते हैं, सेक और सेक और टैन में रिश्ता पता होता है, सेक स्क्वायर की जगह पे 1 + tan स्क्वायर लगा सकते हैं, फिर टैन में पता रिश्ता है cot 1/cot, लेकिन जा कैसे भी सकते हैं। तो सिंपलेस्ट वे अपनाना है आप लोगों को। सिंपलेस्ट वे कौन सा रहा, तो साइन ए और कॉट ए, देखिए तो कॉट और कॉस से कॉसेक, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। ओ मतलब फॉर्मूला नंबर 2 मेरे काम का है। चलिए फॉर्मूला नंबर 2 को देखिए कैसे यूज करते हैं। तो आपके पास क्या बोला फॉर्मूला नंबर 2, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो अच्छा समझ में आया, एकदम आया। कॉसेक का उल्टा पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कर दिया जाए 1 + cot स्क्वायर ए, एकदम से वो कर दिया जाए। चलिए भाई यहां तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अच्छा जाना कहाँ है भाई, साइन के पास, साइन ही लाना है और कॉट के रिस्पेक्ट में। चलिए इनवर्स इधर क्या दिया जाए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ऐसा कर सकते हैं हाँ या ना, कोई पाप अगर किए हो तो आप बताइए तो हम सुधार करेंगे, कोई पाप नहीं है। या इसका इन्वर्स किए तो इसका भी इन्वर्स करना पड़ेगा, इन्वर्स साइन स्क्वायर ए, इसका उल्टा कर दिए 1 + cot स्क्वायर ए। भाई साइन स्क्वायर ए क्या होता है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर
अंडर रूट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई डाउट? पहला नंबर क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे चले आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइन, देखिए जहाँ इस फॉर्मूला से भी सकते थे, ऐसा नहीं है, जहाँ हम इस फॉर्मूला से भी सकते हैं, हम जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो हम लोग आप लोगों को सिंपलेस्ट वे बता रहे हैं। चाहिए जिनको मन है इससे जाने का एकदम श्योर जाके दिखा दें। चलिए जो चाहते हैं कि नहीं भाई हमें देखना है, दूसरे मेथड को भी देखना है। देखिए एक न्यूमेरिकल्स को बनाने का कई एक मेथड होता है, ना कि जो मेथड हम बनाए यही सही मेथड है। हम किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्राई करते हैं, चलिए देखिए। नहीं कोई होगा, कोई चंटू मंटू होगा, बोले नहीं, अड़क जाता है ना जिद पे कि नहीं भाई हमें आप इससे क्यों बनाए। मेरे मन में एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं आएगा, ओ एग्जामिनेशन हॉल में उसके मन में ये नहीं आएगा, बोला नहीं मेरे मन में ये आ रहा है, मेरे दिमाग में ये दोनों नहीं आया, कैसे जाएंगे। चलिए चिंटू के लिए भी बताते हैं कि भाई चिंटू कैसे प्रोसीड करेगा और वो आंसर तक जाता भी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं चिंटू के लिए एक, वो क्या लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिया। फिर करेगा क्या भाई, साइन चाहिए था ना उसको, एक काम करेगा पहले तो उसको उधर भेज देगा, कॉस उठा के उधर भेज देगा, साइन आ जाएगा यहाँ पर, वो खुश है, ठीक है ना। वो खुश है, कैसे खुश है, क्योंकि साइन तो बेचारा को आ गया। अब उसकी मंजिल कहाँ पर है, जाना उसको कॉट के पास है कॉस, उलट देगा, सेक में लेते आएगा वो उठाकर, बोलेगा कि नहीं अब हम इसको उठाकर सेक में कन्वर्ट कर दे, 1/sec स्क्वायर ए। कोई पाप तो नहीं किया चिंटू, कोई पाप किया बताइए आप लोग। चिंटू कोई पाप नहीं किया है, एकदम बहुत सही जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेगा, एलसीएम लेगा, वो कुछ तो करेगा, या और जो ऑप्शन है वो क्या कर सकता है कि इस सेक स्क्वायर को उठा के 1 + tan में बदल देगा। उसको पता है कि जो सेक स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, वो खट से वो फॉर्मूला लगा देगा। देखिए 1 माइनस ये क्या लगाएगा, सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर ए। देखिए कुछ भी, चिंटू बहुत तेज है, चिंटू बहुत तेज है और बहुत सातिल भी है, कोई पाप नहीं किया वो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। अब फिर चिंटू क्या करेगा ना, बोलेगा नहीं अब tan का भी फॉर्मूला वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है 1/cot। चलिए अब चिंटू 1/cot लगाएगा, ठीक है। उसका रास्ता लंबा जरूर है लेकिन मंजिल उसको यहीं पे लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि वो, देखिए एग्जामिनेशन हॉल में कब किसके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है ये नहीं पता होता है किसी को, कुछ भी स्ट्राइक किया जा हो सकता है माइंड में। और पहले ही मैं बता चुका हूँ मैथ को बनाने का कई तरीका होता है, एक ही तरीका नहीं, जो हम बताए वही सत्य है, कुछ नहीं, बहुत तरीका हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 1 - 1/1 + 1/cot स्क्वायर ए। यहां तक कोई डाउट नहीं भाई, आ गया क्या, आ गया, कॉट में आ गया। अब एलसीएम ले लें, चलिए एलसीएम लेते हैं, देखिए क्या होता है। साइन स्क्वायर ए, स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, ऐसा देखिए, चलिए एक स्टेप तो यहाँ से हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो सकता है, cot स्क्वायर ए + 1, cot स्क्वायर नीचे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया जाए cot स्क्वायर ए। कोई पाप बताइएगा, ये स्टेप यहाँ से है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या किए, 1 + 1/cot स्क्वायर ए, एलसीएम लिए 1 + cot स्क्वायर ए, ऊपर में हो जाएगा, और जो cot स्क्वायर ए था नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके कोई डाउट नहीं भाई, नहीं होना चाहिए, जरा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए क्या हो रहा है यहाँ पर, cot स्क्वायर ए, एलसीएम लेते हैं फिर से, cot स्क्वायर ए -1 क्या हो जाएगा, -1 या +1 हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। चलिए बहुत खूब, चिंटू आंसर के करीब पहुंच गया। cot कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/cot स्क्वायर ए 1+। ओके, ये आपका साइन ए इक्वल टू स्क्वायर है तो यहाँ चला जाएगा स्क्वायर रूट में। कोई डाउट है तो बोलिएगा आप लोग,
कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। देखिए ये चिंटू का दिमाग था और ये तो हमारा दिमाग था, सिंपल सा दिमाग। जरूरी नहीं कि आप लोगों में कोई नहीं चाहेगा, नहीं भाई हम आप ये लगाएं हम ये लगाएंगे, सॉरी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। एकदम श्योर आप लगाइए, आंसर आएगा और वो भी आएगा। रास्ता भले अलग हो लेकिन मंजिल यहीं पे मिलेगी आपको। ओके, तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरे टर्म पे चले, सेक ए को लेते हैं। चलिए इसको रिमूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप लीजिए। इसको रिमूव करके हम सेक ए को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। देखिए तो मैंने बताया कि भाई एक क्वेश्चन को आप कई मेथड से बना सकते हैं। नेचुरल वे में दिमाग लगाइए और क्वेश्चन तो रटिए मत, एकदम रटना पाप है, ठीक है ना। चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग जितना बनाइएगा कोई भी क्वेश्चन उतना ही आसानी से बनेगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो सेके जाना कहाँ है, कॉटे के पास जाना है। चलिए सेके को पहुंचाते हैं कॉट के पास। अच्छा सेक को जाना है कॉट के पास, कैसा फॉर्मूला लगा ले भाई, सेक ए tan ए लगा लेते हैं क्योंकि tan पता है 1 अपॉन कॉट होता है। वेरी नाइस वेरी नाइस, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, ऐसे लिख देते सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप लोग ये जानते हैं वाई फार्मूला, ओके ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, चलिए हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। वेरी गुड। ओह गॉड, हमें कॉट के पास जाना है, हमें कॉट के पास जाना है, तो 1 अपॉन कॉट कर दें। कोई पाप अगर करेंगे तो बोलिएगा हाँ भाई आप पाप किए हैं, ठीक है। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ओके। हाँ तो क्या लगता है, इसको स्क्वायर रूट में कर दें भाई, कर दें, फुल ऑथोरिटी के साथ कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। कोई डाउट है इसे समझने में, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कॉट ए को बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, कॉट ए आ गया बाहर, सेक ए इक्वल टू। कोई डाउट है समझने में तो बोलिएगा कि हाँ हमें समझ में नहीं आया। और यहाँ भी तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाइए, बनेगा जरूर। रास्ते अलग होंगे लेकिन मंजिल यहीं पे आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिना देरी किए। तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, आप लोग, डिपेंड करता है आप पे। ओके, tan ए जाना कहाँ है भाई, कॉट ए, सेट। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया भाई। tan ए और कॉट ए में रिश्ता क्या होता है बताइए, 1 अपॉन कॉट ए। भाई तो बोला कि भाई tan ए को लिखो, ये तो बन ही गया सवाल, ये तो बन ही गया, बस आ गया आपका प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर। एकदम सिंपल था, tan ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, ठीक है। हटाया जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 2 नंबर क्या कर रहा है आपसे, देखिए पढ़ देते क्वेश्चन। राइट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। चलिए एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक ए कर देते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला यही रहेगा, हटाइए चलिए फॉर्मूला। अब तो फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया ही होगा, किसमें, एक्सप्रेस ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज इन सेक ए। किसमें रिप्रेजेंट करना है, सेक ए में करना है सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। कुल मिला के ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज कितना, 6 में से एक तो दिया हुआ है भाई 5, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, ठीक है ना। इन सबको लिखना है किस टर्म में, सेक ए के टर्म में। एक एक कर आते हैं बारी बारी। चलिए सेक ए के टर्म लिखना है ना, साइन को सबसे पहले सेक ए के टर्म में लिखते हैं हम लोग। सिंपल सा फॉर्मूला, हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, हम लोग बेसिक से चलते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओ साइन स्क्वायर ए इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोई पाप है, फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े वही तो लिखा हुआ है। ओ गॉड, सही पता चला, एकदम सही पकड़े हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई बुराई है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है रहा आपका।
तो करना क्या है कि साइन ए को लिखना है सेक ए के रिस्पेक्ट में, सेक ए जाना है, कॉस को 1/sec लिख सकते हैं, तो बोलिए ना हाँ भाई लिख सकते हैं फुल ऑथोरिटी के साथ 1/sec स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट में बन गया, एकदम बन गया। बस सॉल्व कर लीजिए, रखा क्या है इसमें, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ओके, यही आपका बन गया। कोई डाउट? थोड़ा सा भी नहीं, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो, सेक ए स्क्वायर माइनस 1/sec ए, यही बन गया आपका साइन ए के इक्विवेलेंट। कोई डाउट? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या किए हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू उधर भेज दिए, कॉस को सेक में कन्वर्ट कर दिए, बाकी अंडर रूट ले लिए। टू सिंपल, ठीक है ना, टू सिंपल बन गया। अब साइन लिख लिए, कॉस सेक लिखने में कोई पाप है क्या भाई, आप मूल के लिख सकते हैं। साइन ये पता, पहला ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो देखिए ऐसे करके चुटकी बजाइए और आंसर चिंटू के पास है। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा कर दीजिए एकदम, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आंख मूंदते ही आ गया। चलिए, दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज तो आ गया, सही, दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आ गया। तीसरा, अच्छा साइन ए आ गया, कॉसेक ए आ गया, तीसरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो देखिए ना, हम यही लिख देते हैं। तीसरा जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है होगा आपका कॉस ए बराबर 1/sec ए। छी 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 छी, बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। कितना आसान है, कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए, कॉस ए को तीसरा ट्रिगोमेट्रिक, पहला दूसरा साइन को हो गया, उसका उल्टा कॉसेक ए हो गया, कॉस का हो गया, सेक का तो मालूम नहीं करना है क्योंकि सेक के रिस्पेक्ट में ही मालूम करना है। बच कौन गया, टैन साहब और कॉट साहब। आइए टैन साहब को लेते हैं। टैन और कॉट में रिश्ता कौन देगा हमको, आपके पास कॉसेक माइनस कॉट है, चाहे सेक माइनस टैन है, किसी को उठाइए ना। चलिए हम सेक माइनस टैन को उठाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना दें, इसको 9 खींच देते हैं, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अच्छा, सेक स्क्वायर ए, सेक के टर्म में लिखना है हमको टैन को, तो टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो, टैन इधर जाएगा पॉजिटिव, टैन जाएगा पॉजिटिव तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई पाप? थोड़ा भी पाप नहीं है, ठीक है ना। टैन को भेजिए इधर पॉजिटिव, 1 को भेजिए इधर नेगेटिव, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए, टैन ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टैन ए का फॉर्मूला आ गया सेक के रिस्पेक्ट में, जब टैन आ गया तो कॉट नहीं आ सकता है, श्योरली आ जाएगा। देखिए ये चौथा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। पांचवा क्या हो जाएगा, टैन ए कॉट ए क्या हो जाएगा, उल्टा इसका कर दीजिए, उल्टा लीजिए, कर दिए आपके लिए इसको उल्टा, बन गया क्वेश्चन। कोई पाप, थोड़ा भी इतना सा भी डाउट है तो बोल दीजिए भाई, ठीक है ना, बहुत सिंपल। सीखना है तो भाई अभी सीख लीजिए। क्या किए हम लोग, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, हमको बोला भाई टैन को रिप्रेजेंट करना है सेक के टर्म में, तो टैन को इधर लिखे गए, 1 को इधर लिखे आए, तो टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। तो टैन ये स्क्वायर है तो ये इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, टैन ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर कॉट क्या हो जाएगा, जस्ट इनवर्स हो जाएगा। कोई डाउट है बोलिएगा कि हाँ भाई डाउट है हमें। चलिए रिमूव करें, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बिना देरी किए। आप लोग पढ़िए तब तक 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इवैल्यूएट। चलिए बुक हमारे पास है, क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर लिखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है, तो भाई दे दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 शायद दिया हुआ है, नहीं भाई हाँ 27 है, अपॉन क्या दिया हुआ, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। चलिए
स्क्वायर 63 है। अच्छा, साइन स्क्वायर 63, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या जा रहा है, ऐसा लिखिए, कोई पाप नहीं है। देखिए तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, भाई 63 तो लिख रहे हैं, 63 को क्या लिखे 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन क्या लिख सकते हैं बोलिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, हाँ या ना आप लोग रिप्रेजेंट बोलिएगा, कॉस स्क्वायर 73। यहाँ तक कोई पाप है तो बोलिए कि हाँ भाई आप पाप किए हैं, आपको सजा मिलेगी। ऐसा कुछ किए हैं, नहीं भाई कुछ भी नहीं किए हैं, चलिए बहुत अच्छा, कुछ नहीं किए तो चलिए एक कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, हम लोग क्या देखे थे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस आइए, इन सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, अब देखिए उन्हें, ठीक है ना। और नहीं समझ में आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर, जैसे जुड़ना चाहें आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर 73 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73। भाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें पता है, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, वो भी 1 होता है, इक्वल टू ओवरऑल आंसर 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी इसमें एक और क्वेश्चन है आपके पास, एक और क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिख देते हैं बिना डिले किए। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है ना, वो साइन 25 दे रहा है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65। चलिए देखते हैं, आजमाते इस क्वेश्चन को भी, आखिर है क्या इस क्वेश्चन में, कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि तीन ही फॉर्मूला आइडेंटिटीज में पढ़ते हैं हम लोग। तो लग रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 करना पड़ेगा। करने के लिए काम करते हैं इसको, साइन 90 माइनस 65 कर सकते हैं तो बोलिएगा, कोई पाप है तो बोलिए कि भाई हाँ पाप यहाँ पर है, प्लस कॉस क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, ये क्या कर दें, इसको 90 माइनस 65 कर दें और इसको साइन 65 ही रहने दें। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा, और यहाँ पे भी क्या है, कॉस 65 है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन 65 हो जाएगा और ये भी आपका साइन 65 है, दोनों क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, दोनों का वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बिना डिले किए, ठीक है ना, कुछ वीडियोस को लंबा ज़्यादा नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप तब तक एक बार बस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, हम जल्दी से उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन जल्दी से लिखते हैं और सारा का सॉल्यूशन 1 मिनट में हम कर देते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस क्या है 9 tan स्क्वायर a, बोलिएगा समझ में आए कि नहीं आया। 9 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर a माइनस टैन स्क्वायर a। फॉर्मूला तो आपको कंट पे होना चाहिए, पहले ही बोलिए टिप ऑफ टंग पे, सेक माइनस टैन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या हो गया आंसर 9। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। अच्छा इसको सॉल्व कैसे किया जाए बताएं, साइन कॉस में कर दीजिए। जब भी टैन कॉट सेक दिखे ना तो सिंपल साइन कॉस में बनाने का प्रयास कीजिए, वहां से फॉर्मूला को आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए लगाते हैं, जो तो सिंपल करने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको भी क्या कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। एलसीएम ले लिया जाए, कॉस थीटा एलसीएम हो गया है 1 प्लस होगा या कॉस प्लस होगा, भाई आप लोग बोलिए थोड़ा, ठीक है ना। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1
कोई दिक्कत है तो बताइएगा, या गलती भी हो सकती है। साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके ओके, वेरी वेरी ओके। अब देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग सकता है, हाँ या ना, एकदम से लग सकता है। ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए कहाँ पे स्पेस, चलिए यहीं पे लिखते हैं, स्पेस की कमी है, चलिए यहीं पे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। कोई पाप करेंगे तो बोलेगा भाई हाँ पाप किए हैं, पाप किए हैं, सजा मिलेगा, ठीक है ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर कर दिया जाए। चलिए करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब तो भाई जिन्हें ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है, तब तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आना चाहिए, और यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में मैंने तोड़ दिया इसको, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पता है क्या होता है, 1 होता है। तो क्या करें, डायरेक्ट कैंसिल कर दे, इसका वैल्यू आप लोगों को पता क्या है, 1 है, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा, तो सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा भी कैंसिल, नेट आंसर क्या आ गया, 2, नेट आंसर 2 आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम बेसिक से चले हैं। हम किए क्या, इसको सबसे पहले सिंपल करने का प्रयास किए, सिंपल करने के पश्चात हम क्या किए, एलसीएम लिए दोनों साइड, दोनों को फिर a प्लस बी, ए माइनस बी किए, दोनों का क्या किए, सॉल्व किए कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक डाउन किए, और ये 1 का 1 लिख दिए, साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी सब कैंसिल आउट कर दिए, आपके सामने है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए चौथा, 4 नंबर का ही लगता है, 3rd नंबर देखते हैं हम लोग। 3rd नंबर क्या है, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे अब तक क्वेश्चन। 3rd नंबर बहुत ही सिंपल है, देखिए 3rd नंबर क्या कर रहा है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, इसको सॉल्व करना है ना। चलिए sec a tan a जहां दिख जाए, साइन a में प्रयास करते हैं करने का, क्या करते हैं प्रयास, sec a क्या होता है, 1 बाई कॉस a, tan a sin a अपॉन कॉस a। ओके भाई कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। एलसीएम लेते हैं, कॉस a एलसीएम, और ऊपर क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a। भाई अभी जैसे कहते हैं 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ए, क्या होगा, कैंसिल होके सिंपली कॉस ए आ जाएगा। देख लीजिए, समझने में कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। रिमूव करें इसे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 की तरफ। फोन नंबर क्या कर रहा है आपसे, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसको सॉल्व करना है। अभी जैसे हम लोग क्या बोले थे कि साइन और कॉस भी करने का प्रयास कीजिए। देखिए हर किसी में क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन और कॉस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, 1 प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, ओवरऑल क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा बोलिए, एलसीएम लिए तो कॉस स्क्वायर a यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, नीचे हो जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस, ठीक है ये सब बस अलजेब्रा है, ठीक है ना, बेसिक है, जोड़ घटा गुना भाग एलसीएम ये सब पढ़े होंगे आप लोग। देखिए तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल कर दिए।
अब साइन ए स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए ऊपर भाग जाएगा और ये कॉस स्क्वायर नीचे हो जाएगा। और साइन और कॉस क्या होता है आपका, एक्चुअली tan स्क्वायर ए होता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हटाएं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो 5 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कल के वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। आप लोग हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक शेयर से हमारा मोटिवेशन लेवल डबल होता है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।